समाज में तनाव का वातावरण स्थापित हो ताकि इनके अपराध को और ऐसी सोच को बल दिया जा सके, बट उनको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी हम ही लोग की है। राज्य सरकार से मैं निरंतरता में मैं चर्चा में हूँ। मैंने पत्र के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी तक अपनी चिंताओं को मैंने पहुँचाया था। मैं मानता हूं कि जल्द इसको नियंत्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, मंगल पांडे का। राहुल जी ने बहाना तैयार कर लिया बिहार चुनाव हारने का। दिक्कत यही है इनमें, ये लोग ना सिर्फ बहाने ढूंढते हैं कि कैसे अपनी हार के ऊपर लीपापोती की जा सके। कभी आत्ममंथन चिंतन नहीं करेंगे। इनको अपनी पार्टी में जयचंद दिखते हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इनको सिस्टम में दोष दिखता है बट जब खुद सत्ता में होते हैं तब कार्रवाई नहीं करते। हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर ये सवाल उठाएंगे पर ये भूल जाते हैं कि सीबीआई को पहली बार तोता जब कहा गया था तो उस वक्त यूपीए की ही सरकार थी, इन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार थी। आज इनको हर सिस्टम इनको गलत दिखता है। पहले बहाना क्या होता था, ईवीएम। अब हो गया डन एंड डस्टेड। अब नया बहाना क्या ढूंढना है, जो महाराष्ट्र से इन्होंने शुरू किया कि भाई नए वोटर जोड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कब तक आप बहाने ढूंढेंगे? जरूरी है आत्ममंथन करने की। जनता क्यों आपको नकारे, क्यों आपके गठबंधन हारे? दिल्ली में आपके गठबंधन की सरकार चली गई और इनको पता है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी उतनी ही बड़ी हार की ओर इनका तथाकथित अब पता नहीं महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, जो भी है, ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। बिहार के बाद ये लोग बंगाल भी हारेंगे, असम भी हारेंगे। उसके लिए बहाना और लिखित रूप में काफी विस्तृत बहाना आज के एक अखबार में राहुल जी के द्वारा दिया। मंगल पांडे जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दलित संवाद कार्यक्रम करें, उस पर क्या करें? भाई अच्छी बात है, बस सिर्फ इतना करें कि चुनाव के वक्त ही उनको ये याद नहीं है, सामान्य परिस्थितियों में भी उनके दुखों की चिंता करें। ये उनका फैसला है। मुझे लगता है अंतों वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। बिहार में बात देर सवेर की नहीं, बात न्याय दिलाने की। मैं आज की तारीख में एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ बिहार में, जिनके रहते हुए ऐसी घटना अगर पॉसिबल नहीं है, एक चिंता का विषय। मेरी प्राथमिकता में ये था कि पहले परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम जो हमारी सरकार उठा सकती है, चिन्हित करना कौन दोषी है, पीएमसीएच में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई वहाँ पे कौन लोग हैं, इन तमाम विषयों पर पहले पहल हो। पार्टी के हमारे साथी कई बार वहाँ पर जा चुके हैं। ऐसे में ये पहला मौका है जब इन तमाम विषयों पर राज्य सरकार में चर्चा करने के बाद अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ ताकि परिवार को ये विश्वास हम लोग दिला सकें कि ऐसी कठिन और दुखद घड़ी में पूरी तरीके से हम लोग आपके साथ हैं। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं? लगातार गोली चल रहा है सड़कों पर और तमाम ये चिंता का विषय है। कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं करना चाहता हूँ। आप सब जब यहाँ से एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर होंगे, स्कूल, अब कॉलेज और कॉलेज के बाद सही मायनों में जीवन और जीवन के संघर्ष से जब आपका सामना होगा, कुछ बातें हैं जो साझा जरूर करूंगा क्योंकि वो सामना मैंने किया है और मैं मानता हूं कि कई बार जीवन परिस्थितियों को काफी कठिन बना देता है। आज जब आप लोग स्कूल कॉलेजेस में हैं, आज आपको लगता होगा कि भैया ये एग्जाम के लिए तैयारी करना ही कठिन है, या ये एग्जाम कठिन था, या परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं है। कई बार हम इन छोटी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं और यकीन मानिए आने वाले जीवन को तैयार करने के लिए ये संघर्ष कुछ भी नहीं। कई बार जिंदगी में ऐसे पल, ऐसे लम्हे, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो पूरी तरीके से ऐसी चुनौतियां आपके सामने रखती हैं जिसका सामना सिर्फ और सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ही किया जा सकता है। और ये इच्छा शक्ति यहाँ पर तैयार की जाती है। जब आप एग्जाम्स देते हैं, जब आपके रिजल्ट्स आते हैं, कई बार अच्छे आते हैं, आप खुश होते हैं, कई बार आप निराश होते हैं, कई बार उन्हीं बातों को सोचकर आप परेशान होने लगते हैं। पर यकीन मानिए, एक बड़ा भाई होने के नाते ये सुझाव आप लोगों को दूंगा कि जितना सकारात्मक हो सके इन बातों को लेने का प्रयास कीजिए। हमेशा चीजें हमारे हिसाब से हो नहीं होता, कई बार कठिन विपरीत परिस्थितियां आती हैं
जो उसका सामना कर पाता है सही मायनों में विजय पथ पर, वही व्यक्ति चलता है। और इसी सोच के साथ आप सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। आने वाले दिनों में कुछ सालों के विकल्प होते हैं आपके पास। या तो आप क्राइम बन के रोते रहिए, अपने किस्मत अपने नसीब को कोसते रहिए कि भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बुरा किया था, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा। या तो बैठिए और रोते रहे, या फिर बी अ फाइटर, लड़िए उन परिस्थितियों से, डट कर सामना कीजिए उन चुनौतियों का, और तब तक कीजिए जब तक उन चुनौतियों को आप हराकर अपने आप को आप सही साबित नहीं कर देते, तब तक आप लड़िए। मैंने खुद ये चुनाव किया। आज से 3 साल पहले अगर मैं हार मान जाता और जो चीजें मेरे साथ हुई थी, हम लोग को क्या नेपोटिज्म कहा जाता है ना, और मैं स्वीकार करता हूँ, I was somebody who was born with a golden spoon, सोने का चांदी का पालना, दुनिया भर की चीजें कही जाती हैं। हाँ, ये सब उस ऐशो आराम में मैं पला बड़ा था, और मैंने पिछले 3 सालों में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा लम्हा भी मेरी जिंदगी में आ सकता है। मुझसे मेरा परिवार, मेरी पार्टी, मेरा घर सब छीन लिया। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि भैया अगर आप एक नई पार्टी बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, कहीं आवेदन देना होता है, क्या करना, ये भी मुझे नहीं पता। सारी चीजें जिसे बोलते हैं ना स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, वहां से मैंने चीजों को रीबिल्ड करना शुरू किया, वहां से चीजों को एकत्रित करना शुरू किया, और करते 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 आज यहाँ आप लोगों के साथ ये उदाहरण से मैं इस उद्देश्य के साथ दे रहा हूं कि कभी अगर जीवन में आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे सब खत्म है, दिस इज द एंड ऑफ द रोड, ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। उस रोशनी की ओर आपको आगे बढ़ना, और वह तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप खुद पर विश्वास रख पाएंगे। ये विश्वास आपको खुद पर रखना होगा कि आप कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। आप सही मायनों में तब हारते हैं जब आप दिल से हार मान जाते। जब तक आप दिल से हार नहीं मानते, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके या आपको हार मानने पे विवश कर सके। आप अपने दिल से जब हार मानते हैं तब सही मायनों में आप हारते हैं। बस उसको हमेशा मजबूत रखना और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना। और ये ऊर्जा अपने तब आएगी जब आप उस क्षेत्र से जुड़ेंगे जिस क्षेत्र में सही मायनों में आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे जितने अभिभावक मौजूद हैं, जितने फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आज हम लोग उस खूबसूरत माहौल में हैं जहाँ पे हम लोग को ये विकल्प भी मिलता है कि आप अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो एक दौर ऐसा भी था लंबे समय तक जब घर में डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा या अगर आप IAS IPS ऑफिसर नहीं बने, सर्विसेज में नहीं गए, तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया। पर आज की तारीख में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें लोगों ने जाकर न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे क्षेत्र का नाम ऊंचा करने का काम, भले वो कला का क्षेत्र हो, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डायरेक्शन, किसी भी क्षेत्र में, या खेलकूद, खिलाड़ी के क्षेत्र में, या फिर आजकल सोशल मीडिया में आपको n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसमें आप जाकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पर वो आप तभी कर पाएंगे जब आप सही में पहचानेंगे कि आपको करना क्या है। जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाता है तो सही मायनों में उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते। उस पैशन को पहचानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि सही मायनों में आप करना क्या चाहते हैं। और जब तक आप उसको नहीं पहचानेंगे, मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ कि जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में आपको घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, तो आप सही क्षेत्र में। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, हम लोग रात में 2-2:30 बजे तक काम में लगे रहते हैं और रात में 2:30 बजे एहसास होता है कि अरे 2:30 बज गए, पता ही नहीं चला।
जब ये पता नहीं चला होने लग जाए आपके साथ तो आप सही कर रहे हैं। जब काम करते 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 आपको ये भी एहसास ना रहे कि आप